जय श्री कृष्णा बच्चों। आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 4 से पाठ 3 झीलों की नगरी। पिछले वीडियो में आप प्रश्न संख्या 1 से 12 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 से 15 और झीलों की नगरी यानी उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 13 है, उदयपुर की झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। कैसे? उदयपुर की जो झीलें हैं, जल संरक्षण का मतलब होता है पानी को बचाना, पानी को व्यर्थ बहने से रोकना, जल को इकट्ठा करना, इसे कहते हैं जल संरक्षण। पानी को बचाना, इकट्ठा करना। और उसका उत्कृष्ट, बहुत अच्छा उदाहरण है। उदयपुर की झीलें जल संरक्षण का बहुत अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण है। कैसे? तो इसका उत्तर है, उदयपुर की झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आ जाता है। एक झील का पानी दूसरी झील में आ जाता है, वह व्यर्थ बहकर बाहर नहीं जाता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उदयपुर की जो झीलें हैं वो ऐसी बनी हैं कि एक झील का पानी किस में चला जाता है? दूसरी झील में। तो वह व्यर्थ बहकर बाहर नहीं जाता। कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ बारिश हो रही होती है और दूसरी तरफ बारिश नहीं होती है, तो वहाँ की वो झील अगर खाली है तो एक झील में अगर पानी आ गया है तो वो एक झील का पानी किस में चला जाएगा? दूसरी झील में जाएगा। तो पानी इधर उधर व्यर्थ में नहीं बहेगा, व्यर्थ नहीं इधर उधर जाएगा। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर इस तरीके की व्यवस्था न हो तो क्या होगा? पानी व्यर्थ ही इधर उधर बहता रहेगा। लेकिन इस तरह की व्यवस्था से क्या होता है, एक झील का पानी दूसरी झील में चला जाता है, तो वहाँ पे अगर उस झील में पानी की कमी है तो उस कमी की पूर्ति हो जाती है। और अगर इस झील में दूसरी झील में पानी नहीं जाएगा तो वो झील पूरी लबालब भर जाएगी और उसका पानी बाहर फैलने लगेगा। तो इस व्यवस्था से क्या होता है कि पानी इधर उधर फैलता नहीं है और एक स्थान से दूसरी जगह पर वो पानी, इस झील का पानी दूसरी झील में चला जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रताप गौरव केंद्र एक प्रेरणा स्थल है। कैसे? समझाइए। तो अभी हम प्रताप गौरव केंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि यह एक प्रेरणा स्थल कैसे है। प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है, जो उनके 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि प्रताप गौरव केंद्र जो है वो हमारे लिए प्रेरणा स्थल कैसे है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या प्रेरणा मिलती है, हमें कैसे हमारे मन में अपनी देशभक्ति के लिए यह भाव आते हैं, तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्थल कैसे हैं। तो प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है, जो उनके 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? 57 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जो उनकी मृत्यु हुई थी तो वही 57 फीट ऊंची प्रतिमा उनकी याद में लगाई गई है। वहाँ स्थित थिएटर में उनसे जुड़ी संघर्ष की फिल्म दिखाई जाती है। वहाँ पर क्या है? थिएटर मतलब सिनेमाघर, पिक्चर हॉल, जहाँ पर फिल्म दिखाई जाती है। किससे संबंधित? महाराणा प्रताप के जीवन में जो संघर्ष, जो उन्होंने युद्ध लड़ा या अपने मेवाड़ की आन बचाने के लिए जो भी उन्होंने कष्ट सहन किए हैं, उनसे जुड़ी जीवन की हर बात उस फिल्म में दिखाई जाती है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहां विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान और गौरवपूर्ण मेवाड़ का दर्शन होता है। यह क्या है? एक प्रेरणा स्थल है हमारे लिए। और यहाँ पर क्या होता है, हम जब जाते हैं तो वहाँ हमको हमारे भारत की विशालता का पता चलता है, हमारे भारत की गरिमा का पता चलता है, हमारा राजस्थान के गौरवपूर्ण मेवाड़ के इतिहास के भी दर्शन वहाँ हमें होते हैं।
कि हमारा राजस्थान कितना गरिमामय है, कितना गौरव है हमारे देश का, हमारे भारत का, हमारे राजस्थान का। ये सब बातें हमको वहाँ जाकर देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 15 है, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है। इसका उत्तर यह है कि महाराणा प्रताप राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और राजाओं में अग्रणी माने जाते हैं। अग्रणी का मतलब जो हमेशा आगे रहते हैं, आगे रहने वाले अग्रणी माने जाते हैं। और इन्होंने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जो महाराणा प्रताप थे वो राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और राजाओं में हमेशा आगे रहे हैं और इन्होंने बादशाह अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। अकबर की विशाल सेना का सामना किया था। अकबर के पास बहुत विशाल सेना थी तो उसका उन्होंने सामना किया। अधीनता स्वीकार नहीं की मतलब कि उन्होंने उसके पास जाना स्वीकार नहीं किया कि हम आपके अधीन हैं, ये उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ये क्या चाहते थे कि हम अपने मेवाड़ हमारा स्वतंत्र है, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और अकबर की विशाल सेना का उन्होंने सामना किया। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, हल्दी घाटी नामक स्थान पे। तो ये तो हमारा इतिहास का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। और राणा प्रताप वन वन में भटके, अनेक मुसीबतें झेली, परंतु मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी के लिए डटे रहे। राणा प्रताप को वन में बहुत भटकना पड़ा और अनेक उन्होंने इसके लिए मुसीबतें भी झेली थी, बहुत कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी के लिए वो हमेशा ही डटे रहे। हमेशा उन्होंने सोचा कि चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो, लेकिन मुझे मेवाड़ की आज़ादी के लिए डटे रहना है। इनके घोड़े का नाम चेतक था और इनका स्वर्गवास 57 वर्ष की आयु में हुआ। इनका घोड़े का क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। और इनका स्वर्गवास हुआ था 57 वर्ष की आयु में। और ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 57 वर्ष की आयु में इनके निधन होने के कारण ही इनकी प्रतिमा 57 फीट ऊंची बनाई गई।